हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्टेशन 2011 से लेकर आज तक हम जो स्टेशन चला रहे हैं, स्टेशन से कोई शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन हम विदाउट पेमेंट चला रहे हैं। बताओ, बाकी लोग सब ऑनलाइन हो गए, सब लोगों को 9,000 रुपया मिल रहा है और हम उससे भी महरूम हैं। तो हम अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम अगर हमारी सरकार से भी और अपने डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है कि अगर पोर्टल नहीं खुलता है तो कम से कम हमें पेमेंट तो मिलनी चाहिए। तो बाकी सर, अपने 272 आदमी हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी का जो कि ऑनलाइन से रह गया है, तो हमारी सरकार से भी गुजारिश है, एलजी साहब से भी और चीफ साहब से भी गुजारिश है कि हमारा कुछ न कुछ जो है मुद्दा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। एसआरओ चोट लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो। वो सेम मुद्दा है, सेम डिमांड्स हैं। जैसे हमने डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो हमारे राजौरी से, उनको भी मेमोरेंडम देना है, एससी साहब को भी देना है, एक्शन साहब हैं जो हमारे राजौरी से मैकेनिकल से सिविल से, इनको हमें मेमोरेंडम देना है। इसमें हमने ये लिखा है कि जो वर्कर जिसको 7 साल पूरे हो गए उनको एसआरओ चोट के तहत एसआरओ चोट लागू किया जाए। और दूसरा जो पेंडिंग वेजेस जो 70 साल की है, 70 महीने की हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस हमें दी जाए। और तीसरा जो मेन मुद्दा है, जो भाई हमारे ऑनलाइन से रह चुके हैं, हम ये चाहते हैं जो हमारे भाई ऑनलाइन से, एक मिनट भाई जी, जो हमारे भाई ऑनलाइन से रह चुके हैं, कम से कम ये 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, इनको ऑनलाइन नहीं किया गया और ये लगातार अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं जितनी इनकी पेंडिंग वेजेस है, इनको इनका हक दिया जाना चाहिए। और यहाँ से एक्शन साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो भी अपना बायोडाटा बना के चीफ ऑफिस में भेजा जाए, क्योंकि 15 दिन के बाद हमने चीफ ऑफिस में भी एक धरना प्रदर्शन करना है। जितने हमारे, क्योंकि हमें अगर 9,000 रुपया मिल रहा है तो इनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ये घर से खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ ही वापस आते हैं। इनके भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। फिर हमारा एक और डिमांड है, जो क्या है, जिसकी जो हमारे भाई 60 साल सेवा देने के बाद घर जा रहे हैं, कम से कम उनको 10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके घर का एक मेंबर लगना चाहिए पीएचई डिपार्टमेंट में। और मेन मुद्दा है जो डीपीसी का, जो परमानेंट स्टाफ थे हमारे, जो हमारे भाई लोग, देखो उन्होंने भी सेवा दी है, जब वो घर जा रहे हैं उनकी अगर जैसे आए थे और वैसे ही वो वापस जा रहे हैं, उनकी डीपीसी का मुद्दा है, उनकी डीपीसी होनी चाहिए। और अभी आगे की बात जो अपने अब्बासी से जो ऑनलाइन से रह गए उनसे भी आप मेरा नाम पवन कुमार, प्रेसिडेंट पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर। आज यहाँ पर रजौरी डिस्ट्रिक्ट की हमने जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम वर्कर्स के साथ जो है डिस्कशन यहाँ के लोकल मुद्दों पर भी की जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस का जो इशू है कि रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू SRO 94 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर्स लगे हैं, उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान लाना और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट वो लागू करना। उसके साथ और कुछ 2-3 डिमांडें हैं, जिसमें मेरे कुछ एक डेली वेजर्स जो लगातार सेवाएं देते हुए जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना। और जिस साथी ने 60 साल सेवाएं देने के बाद जो है रिटायर खाली हाथ कर दिया, उसके परिवार से नियुक्त करना और कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन जो है उनके परिवार को देना। इन मुद्दों को लेकर के, और जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं उनके लिए डीपीसी का मुद्दा है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का जो पीएचई महकमे के जो जितने भी परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए डीपीसी का इशू है। और उसके साथ साथ कुछ एक यहाँ पर लोकल इशू हैं, और जो वर्कर्स जो हैं ऑनलाइन से महरूम रहे हैं, जो NIC का पोर्टल जो है 2016 में जैसे ऑनलाइन किए गए थे तमाम वर्कर्स, जो जिसमें ऑनलाइन के दायरे में जो है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक भी हुआ है, लेकिन कुछ एक लेफ्ट आउट वर्कर्स रह गए थे, जो वर्कर्स अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर मीटिंग की गई है, की जा रही है। और इस मीटिंग के बाद जो है मेमोरेंडम जो है वो रिटर्न में कार्रवाई जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उन तक जो है पहुँचाया जाएगा। और ये स्पष्ट मैसेज है कि जंग का आगाज जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स द्वारा जारी है। अगर सरकार जल्द जो है कोई निर्णय नहीं लेती है, जिस प्रकार से अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले जहां पर लोकल सांसद हम कहें जम्मू से माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने जो है संसद में भी मुद्दा उठाया है। और हमें उम्मीद है
कि इसी प्रकार से जितने भी हमारे एमपीज हैं उन तक मेमोरेंडम पहुंचाए जाएंगे, रिटर्न में कार्रवाई की जा रही है और वो संसद में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हमें भरोसा भी है कि सरकार निर्णय लेगी, लेकिन अगर कहीं लेट लतीफ़ी होती है तो ये स्पष्ट मैसेज है कि एक बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर से जो है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स एक प्लेटफार्म पे हैं और आने वाले समय में एक बड़ी जो है संघर्ष की जो है वो रणनीति जो है वो तैयार की जा